नमस्कार, मैं विवेक कुमार, डायरेक्टर IPS कंसल्टिंग, आपके साथ thequalityschool.com की हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 8 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आज आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इनकी बातों पर मनन किया और इनको माना, तो मेरे दोस्तों, आपको इंटरव्यू में सफल होने से कोई भी कभी भी नहीं रोक सकता और हर बार आप अपनी मनचाही जॉब फ्लाइंग कलर्स के साथ बहुत सरलता के साथ में निश्चित ही पाएंगे। दोस्तों, 8 महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहे आपके सामने। आइए एक एक प्रश्न के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। इससे अच्छा अवसर आपको कोई मिल सकता है? आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने बारे में क्या अच्छा महसूस करते हैं, क्या आपने अचीव किया है, क्या आपके गुण हैं, किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं, वो बताइए। क्या इससे अच्छा कोई प्रश्न कभी भी आपसे कोई व्यक्ति आपके जीवन भर में पूछ सकता है? तो ये प्रश्न ऐसा है, इसकी आपको सदा तैयारी करके जानी है और उस चीज पर फोकस करना है जिस चीज के लिए इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यूअर क्या ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई आपने LKG कौन सी क्लास से किया था? शायद नहीं, लेकिन इंटरव्यूअर ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आपने अपना अभी BTech ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपने उसमें प्रोजेक्ट क्या किया था, क्या आपने उसमें किसी टीम को लीड किया था, क्या आपने वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी की थी जिसमें कि स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, क्या आप वहाँ की फुटबॉल टीम के कैप्टन थे, क्या आप NCC के सदस्य रहे हैं? ये सारी बातें वो आपके बारे में जानना चाहता है, ये बताएं और इसकी तैयारी करके रखें। अपने बारे में 10 बातों का एक कच्चा चिट्ठा बनाइए, पॉजिटिव बातों का, और उसको रोज सुबह शाम आप रखिए। तो जब आपसे वो व्यक्ति पूछेगा अपने बारे में बताइए, तो आपको स्वर्ण अवसर मिल गया, सोने का बना हुआ एक अवसर उस व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का, उसको अपने गुणों के बारे में और हमने अभी तक क्या किया है उसके बारे में बताने का। दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने आया, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी? देखिए, यह प्रश्न प्रायः लोग इसमें मार खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? मार खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं? क्योंकि वो तैयारी करके नहीं गए। आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके जाइए। इंटरनेट से हासिल कीजिए, उस कंपनी के कोई ब्रोशर हैं उनसे हासिल कीजिए, वहाँ पर आपका कोई परिचित कभी काम करता है उससे हासिल कीजिए, और उस कंपनी की पॉजिटिव बातों की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई आपकी कंपनी मार्केट लीडर है, या आपकी कंपनी में ट्रेनिंग की इतनी अच्छी फैसिलिटी मैंने देखी है, अपने साथियों से सुनी है कि भाई यहाँ पर कैरियर बहुत अच्छे से ग्रूम होता है। ये बातें, या आपकी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी यहाँ वहाँ ब्रांचेस हैं, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ये सब आपको बताना है, जहाँ पर कि आप बता सकेंगे कि मैं आपकी कंपनी में काम क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पे मुझे सीखने का, आगे बढ़ने का और अपने आप को साबित करने का बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। दैट इज व्हाई आई वांट टू वर्क इन योर कंपनी। अगला प्रश्न रहेगा, तो बल्कि आपकी कमजोरी और आपकी स्ट्रेंथ। बड़ी चालाकी से हमें इसका जवाब देना है। स्ट्रेंथ आपको जरूर, हर आदमी में बड़ी सारी स्ट्रेंथ है, आप स्वयं अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और उसको शोकेस कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए। आप जो अपने स्वयं के बारे में मानते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं चीज़ों के डिटेल में जाता हूँ, मैं एक टीम के साथ में जुड़कर काम कर सकता हूँ, मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारता। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसी 2 स्ट्रेंथ्स पूछेगा, एक बताएंगे कितनी? तो पूछेगा एक और बताएंगे कितनी? 2 स्ट्रेंथ बताइए, तुरंत ही बताइए। और जब आपसे पूछा जाएगा कि अपनी वीकनेस बताइए, तो आपको ऐसी वीकनेस बतानी है जो कि घुमा फिरा के आपकी स्ट्रेंथ ही हो।
तो आपको बताना है कि भाई मुझे सर बहुत इस बात का उत्साह रहता है कि मैं डिटेल में जाऊं, बिल्कुल परफेक्शन का काम करूं। तो कभी कभी मेरी डेडलाइन उसमें से छूटने लगती है और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये कमी जो मैंने आइडेंटिफाई करी है अपने स्वयं के बारे में, इसमें मैंने सुधार का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। तो जब आप अपनी कमी के बारे में, वीकनेस के बारे में बताएंगे, तो पहली बात वो दरअसल स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए। थोड़ा सा घुमा फिरा के आप उसको कहेंगे कि ये मेरी वीकनेस है, और उसमें भी मैंने सुधार का काम, इस वीकनेस को भी कैसे मैं कवर करूंगा, ये बताना भी आपने शुरू कर दिया। व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाई शुड आई, बताइए। ये सब लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप भी इंटरव्यू देने हैं? यस, आज नहीं, यानी जैसे वहां पर होगा तो ये सब लोग इंटरव्यू देने आए हैं, या हजारों लोग इंटरव्यू देने आए हैं। इसमें से व्हाई शुड आई हायर यू, आपको ही क्यों? तो आपके पास बहुत क्लियर कट एक तैयारी होनी चाहिए कि सर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ये पोजीशन है, इसमें मैं ये चीजें करके कंपनी को, आपकी कंपनी को दूंगा। अगले 4 महीने का, 6 महीने का आपके पास में एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए। उसमें आप बात कर सकते हैं अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक स्ट्रेंथ की, कि ये मुझे पता है और मैं जैसे ही अपनी कंपनी में ज्वाइन कराएंगे मुझे, मैं इस तरह से कंपनी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा। तो आपके सामने वो रोल भी क्लियर होना चाहिए जिसके लिए आपको हायर किया जा रहा है। आपके सामने वो आपकी क्षमताएं, आपकी क्वालिफिकेशन भी क्लियर होनी चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, आपके सामने अगले 6 महीने का, साल भर का एक विजन भी तैयार होना चाहिए, जो कि आपने स्वयं के लिए बनाया। हो सकता है उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाए, कंपनी कहने नहीं, ऐसे नहीं करना है, आप फिलहाल ये काम करें। लेकिन आप जब गए हैं, आपके पास कुछ तो तैयारी है, कुछ तो विजन है कि मैं वहां पर जाकर ये कार्यवाहियां करूंगा और कंपनी में इस तरह से कंट्रीब्यूट करूंगा। व्हाई शुड आई हायर यू बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूरे इंटरव्यू को अपनी धुरी पर नचा सकता है। इसी में आपका उत्साह भी दिखाई पड़ेगा, इसी में आपका समर्पण भी दिखाई पड़ेगा, और इसी में आपका आत्मविश्वास भी दिखाई पड़ेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट योर आवर कंपनी, इसका बहुत हद तक संबंध उससे है जो मेरा दूसरा प्रश्न मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। देखिए, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी एंड व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, बहुत जुड़े हुए से प्रश्न है। क्योंकि उस कंपनी के जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, उसके जो विशेष गुण हैं, वो कंपनी क्यों आगे बढ़ी है, वो सारी बातें व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी में कवर होती है। और उन्हीं वजहों से, क्योंकि आपको वो बातें अच्छी लगी हैं, आप उस कंपनी में काम करना चाहते हैं। जब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो वहां पर दरअसल 2 बातें जज की जा रही होंगी, 2 बातों का परीक्षण हो रहा होगा। पहली बात कि आप वास्तव में उस कंपनी के बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, और दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण बात कि आपने उस कंपनी के बारे में जानने के लिए कोई प्रयास किया है क्या। आप अपना भविष्य, अपना कैरियर उस कंपनी में बनाने जा रहे हैं, आप क्या उसके बारे में कोई तहकीकात करके, कोई जानकारी हासिल करके आए हैं क्या। ये बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, ये सारी कंपनी के गुण है। बढ़िया तनख्वाह देना कंपनी का गुण है, जॉब सिक्योरिटी देना कंपनी का गुण है। ये सब बातें आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं और इसीलिए आप उस कंपनी में काम करना चाहते हैं। ठीक, Why are you looking for a change and salary expectation? ये दोनों प्रश्न बड़े ट्रिकी हैं, और इसमें से आप ये समझें कि अगर Why are you looking for a job change, में आपका उत्तर कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वहां पर मुझे तनख्वाह कम मिलती है, या 2 साल हो गए इन्होंने कोई इंक्रीमेंट ही नहीं किया तो मैं जॉब चेंज करना चाहता हूं। नहीं,
आप जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं, जो सच्चा कारण है वो बताएं, सिवाय इसके कि आपको तनख्वाह बढ़वानी है, ये भी एक सच्चा कारण है लेकिन ये बताना नहीं। और आपको बताना है कि मुझे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर कि मुझे अपने आप को ज़्यादा साबित करने का अवसर मिले, जहाँ पर लोगों को ग्रूम किया जाता हो, जहाँ पर लोगों को सिर्फ नौकरी नामित दी जाती हो, लोगों का करियर बनाया जाता हो, ऐसी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू आर गोइंग फॉर अ जॉब चेंज, कि मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है जहां पर कि सीखने का अवसर मिले, जहां पर कि कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा हो, लोगों के आपसी संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हों, और आपकी कंपनी में वो सारे गुण मौजूद हैं। तो मैं अपना फ्यूचर आपकी इस अच्छी कंपनी के साथ में देखता हूं, इसलिए मैं आपकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाहता हूं। इसके बाद प्रश्न दोबारा आ जाएगा, आखिरी प्रश्न आएगा सैलरी एक्सपेक्टेशन का। मैं निश्चित हूं आएगा ही आएगा, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु है ही नहीं, क्योंकि अगर आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा, इस पे मनन किया और इन सब बातों पे गौर किया और इस हिसाब से तैयारी की, तो इंटरव्यू में सफलता निश्चित है। ये 8वां पड़ाव आने ही वाला है। और तब आपको अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर फ्रेशर हैं तो कंपनी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने की बतानी है, अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड हैं और जो भी आप लास्ट पैकेज ड्रॉ करते थे। अगर आप आखिरी प्रश्न तक पहुंच गए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो मेरे भाई क्या करो, खुश हो जाओ, मन ही मन खुश हो जाओ, क्योंकि वह प्रश्न वहां पर आ गया कि उसने निश्चित कर लिया कि हाँ भैया इस बंदे को तो मुझे लेना है। तो अब बिल्कुल मामला फाइनल पर हो गया, 99% चीज हो गई, क्या हो गई, डन। केवल 1% चीज रह गई। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप बताएं कि कंपनी के जो भी नॉर्म्स हैं मैं 100% उनको कबूल कर रहा हूं, और बिल्कुल उसमें मुझे जो भी आपके नॉर्म्स हैं आप जो भी दीजिएगा मुझे मंजूर है। अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल आपको कोई एक्सपेक्टेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रेश, देखिए हर कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको मालूम है मुझे फ्रेशर को क्या देना है। आप बोलोगे मेरे को 50 लाख रुपए तो देगा, नहीं देगा, तो उसका जो भी नॉर्म है वो फ्रेशर में आपको वहां पे जवाब, क्योंकि देखिए आपको अपनी भी तो आवश्यकता है ना भाई, तो इस छोटी सी बात को अपन वहां पर अटकने नहीं देंगे। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो आप बताएंगे कि मैं पिछली जॉब में जो मैं अभी करता हूं या करता था, उसमें मुझे हो सकता है कि ये मेरा प्रोफाइल मिलता था, तो आप वो बताएं, और आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होना चाहिए। झूठ सच नहीं बोलना है, मतलब झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जो आप वास्तव में पाते थे वो बताइए कि सर मुझे ये मिलता था, वो बताना है। इंसिस्ट नहीं करना है कि मेरे को इतना ही जॉब, इतना प्रतिशत इंक्रीमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो आपने बताया है ना कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ चेंज, मैं कर रहा हूँ कैरियर के लिए, मैं कर रहा हूँ सीखने की अपॉर्चुनिटी के लिए, मैं कर रहा हूँ एक अच्छी कंपनी से जुड़ने के लिए। तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि भाई साहब मेरे को वहां पे 5 लाख का पैकेज मिलता था तो मेरे को आप 8 लाख का दोगे तो मैं आऊंगा, क्योंकि आप पता चले कि फूल के कुप्पा हो गए कि सर ने बोला था 8वां प्रश्न पूछा तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है, अब आप फूल के क्या हो गए, गुब्बारा। तो आपने कहा अरे भैया ये मौका बड़ा अच्छा है, 5 लाख मिलते हैं, अब बात कर लेता हूँ 10 लाख की, लेना है तो लो, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। करना है क्या, नहीं करना है। तो दोस्तों इन 8 प्रश्नों के बारे में आज हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको इनका जवाब बहुत हद तक मिला होगा। मैं आपको कोई जवाब रटा नहीं रहा हूं, जानबूझकर नहीं रटा रहा हूं। आप कुछ और लोगों से के वीडियो भी देखेंगे, वो आपको कोई पक्का जवाब बता देंगे कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो इस चीज का इलाज है ही नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, किस बात की गारंटी, कि अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपनी सोच में इन 3 शब्दों को उतार लीजिए। कौन कौन से, उत्साह, समर्पण और आत्मविश्वास। इन 8 प्रश्न का इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर, इन तीनों आयामों के आधार पर तैयारी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू करिए,
अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ इसके बारे में बताकर तैयारी कीजिए। अपने बारे में 12 बातें लिखें, पॉजिटिव बातें, क्योंकि आप में वो सारे गुण हैं, भर भर के हैं। धन्यवाद।